जब भी रैप सॉन्ग की बात आती है तो हनी सिंह का नाम दिमाग में आ ही जाता है और उनके गाने जुबान पे आ ही जाते हैं, लोग गुनगुनाने लगते हैं। हनी सिंह का एक नया रैप सॉन्ग आया है मैनियाक। और उस मैनियाक में भोजपुरी के जो शब्द हैं उसको लिखने वाले हैं देवरिया जनपद के रुस्तम बयारी खड़वा टोला के रहने वाले अर्जुन यादव जी उर्फ अर्जुन अजनबी जी। आज हमारे साथ वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर ये कमाल उन्होंने कैसे कर दिया, इस छोटे से गांव में रहकर बॉलीवुड तक का सफर कैसे तय कर लिया। अर्जुन जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आप इस समय पूरे भारत में छाए हुए हैं। ये पहली बार हुआ है जब हनी सिंह अपने किसी रैप सॉन्ग में भोजपुरी के शब्दों का इस्तेमाल किए हैं, भोजपुरी गीत को इस्तेमाल किए हैं। इसको लेकर काफी चर्चा है, लोग आश्चर्यचकित हैं कि आखिर हनी सिंह के दिमाग में ऐसी क्या बात उठ गई कि उन्होंने भोजपुरी की संगीत को, भोजपुरी गीत को अपने रैप सॉन्ग में शामिल कर लिया। और वो रैप सॉन्ग आज पूरे देश में धमाल मचाया हुआ है। महज 12 घंटे में लगभग 13 मिलियन से ऊपर लोगों ने उस रैप सॉन्ग को देख लिया है और व्यूज अभी लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उस गाने ने बहुत सारे लोगों को स्टार बना दिया है। जैसे अर्जुन यादव जी हैं, इन्होंने संगीत उस गीत को लिखा है। और गाने वाली हैं रागिनी विश्वकर्मा जी। रागिनी विश्वकर्मा भी बहुत छोटे से बैकग्राउंड से आती हैं। कभी एक समय था कि ट्रेनों में घूम घूम कर आती थी, गीत गाती थी, मंदिरों में घूमकर वो गाना गाती थी और लोग 10-5 रुपए दे दिया करते थे। लेकिन आज हनी सिंह ने अर्जुन यादव और रागिनी विश्वकर्मा को फर्श से उठा के सीधे अर्श तक पहुंचा दिया है। कैसे ये दिमाग में आ गया कि आपको ऐसा कुछ लिखना है जिसको हनी सिंह पसंद कर लें और अपने रैप सॉन्ग में जगह दे दें? मैं तो बिल्कुल शॉक्ड हो गया था जब मेरे पास एग्रीमेंट पेपर आया था। तो उस समय मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। लेकिन माता रानी का एक ऐसा कृपा हुआ, वो फर्स्ट जो गाना अभी रिलीज हुआ है, फर्स्ट शब्द मेरे दिमाग में यही आया और उन लोगों को पसंद आ गया। अच्छा, जब ये गीत आप लिखे, जो उसमें जो लाइन चल रही है दीदिया के देवरा, तो ये कहाँ बैठ के आप लिखे? वहीं स्टूडियो में लिखे या घर पे तैयार करके लेके गए थे आप? नहीं नहीं, वही स्टूडियो पे करंट हम सोचे थे और कितने देर में आप ये लिख दिए? वही 15 से 20 मिनट लगा। 15 से 20 मिनट में आपने लिख दिया? जी और ये आप लिखे और यही सेलेक्ट भी हो गया गाना? जी, इसके पहले कुछ और भी दिए थे कि यही लिखे और यही सेलेक्ट हो गया? यही दिए थे। दिए तो 4 गाने थे एक साथ में, लेकिन चारों गाने आधे घंटे के अंदर ही तैयार हुए थे। अच्छा, आधे घंटे में 4 गाने लिख दिए जी, और उसमें से सेलेक्ट कितने हुए? 2 गाने। जो एक अभी बज रहा है, जी चल रहा है। जी, अभी कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा वायरल चल रहे हैं आप, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो कलाकार हैं, जो सिंगर हैं, उनके गाने यदि 2-4-10 दिन में या महीने दिन में 2-4-10 मिलियन पकड़ लें तो डंका बजने लगता है। आप तो महज 12 घंटे में ही 13 मिलियन चले गए हैं, हर घंटे 1 मिलियन पार कर रहे हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये सब भोजपुरी कर रहा है। और भोजपुरी के जो चाहने वाले हैं वो सभी लोगों का है। कभी ऐसा लगा था कि हनी सिंह के साथ भी काम करने का मौका मिलेगा? नहीं लगा तो नहीं था, बस जो भी है जो हुआ है वो गॉड गिफ्टेड है। और भोजपुरी के जो भी लोग सुन रहे हैं, जो चाहते हैं, जिस जिस धरती के लिए मैं काम किया हूँ, उस धरती का कुछ भी जो फल स्वरूप है वो मुझे मिला है। देखिए, अक्सर जब कोई संगीत, कोई गीत, कोई फिल्म हिट होती है तो जो पर्दे पे लोग रहते हैं उनकी चर्चा तो होती ही रहती है, लेकिन राइटरों को अक्सर पर्दे के पीछे और डार्क में रखा जाता है। लेकिन आज हम पूरा फोकस राइटर पे ही लेके चलेंगे, क्योंकि इन्होंने ही अपनी उन शब्दों को संगीत में पिरोया है और उसे रागिनी विश्वकर्मा ने अपनी सुरीली आवाज दिया है, जो आज धूम मचा रहा है। भोजपुरी जगत में तो काफी चर्चा चल रहा होगा इस समय कि अर्जुन यादव उर्फ अर्जुन अजनबी ने कमाल कर दिया है। बहुत सारे राइटर हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाए। फूहड़ पातर चारों ओर लगा हुआ है भोजपुरी में, फिर भी कामयाबी नहीं मिल पा रही है। और आपने 4 लाइन ऐसा क्या लिख दिया कि आप बॉलीवुड तक पहुंच गए? जी, ये तो आपके मेरा जो साथ के जो राइटर हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, उन लोगों का फोन ऑन आ रहा है कि नहीं? बहुत लोगों का फ़ोन आया भी है, बहुत लोग पोस्ट भी किए हैं, बहुत लोग बधाई दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और जो भी मुझे चाहते हैं, जो मुझे देख कर के खुश हैं, सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। जो नहीं देख के खुश है उनको भी धन्यवाद। अच्छा, एक चीज और हम जानना चाहेंगे। जैसे एक सवाल अक्सर आ जाता है, जब सफलता मिलती है तो पैसे की तरफ दिमाग जाता है कि आप सफल हैं तो कितना पैसा आप पाएंगे। तो राइटर जो होते हैं, जैसे जो गीत लिख के दे देते हैं, उनको पैसा कैसे मिलता है? आप कैसे पैसा कमाएंगे इससे? अब जो हम भोजपुरी को देंगे, वही हमको भोजपुरी लौट आएगी, ठीक है? तो हम ये नहीं कह सकते क्या कमाएँगे, कैसे कमाएँगे। और जो भोजपुरी हमें बनाना चाहेगी, वो बनाएगी। ये सब हम अपने श्रोताओं पे छोड़ देते हैं। क्या लग रहा है कि अब काम बढ़ेगा?
बिल्कुल आप मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं बढ़ेगा। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो कोई काम क्यों देगा हमें। अगर हम करेंगे तभी तो कोई देगा। अच्छा, ये गाना जब आप लिख रहे थे उस दरमियान आपकी हनी सिंह से मुलाकात हुई? नहीं, हनी सिंह भैया से कोई मुलाकात नहीं हुई है। उनके जो म्यूजिक अरेंजर हैं, जो म्यूजिक इंजीनियर है, साउंड इंजीनियर है, मनीष सर टीपू जी और विनोद वर्मा सर, ये 2 आदमी हमसे मिले और 2 आदमी से हम लोग मिल कर के सारा काम किए। आगे भविष्य में क्या लगता है कि हनी सिंह के साथ अभी और काम मिलेगा या क्या कुछ? अब तो देखिए ये तो करना मुश्किल है, लेकिन माता रानी ने चाहा तो ज़रूर मिलेगा मौका। अच्छा, आपने जो लिखा है उसको आवाज़ दी है रागिनी विश्वकर्मा। जी। तो क्या ये अर्जुन यादव उर्फ अर्जुन अजनबी और रागिनी विश्वकर्मा की जोड़ी जी। आगे भी धमाल मचाती रहेगी? बिल्कुल हम तो 2 साल पहले से भी उनके लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसे थोड़ी है। एक टीम है हमारी, वो टीम बिल्कुल काम करेगी और भोजपुरी के जो भी श्रोता लोग हैं, बहुत सारे लोगों से मैं जुड़ के काम करता हूँ। एक किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। जिस जहाँ पे मुझे बेस्ट करने का मौका मिलेगा वहाँ करूँगा। अच्छा, कितने दिनों से आप ये लेखिकी में हैं, लेखन का कार्य, संगीत लेखन का कार्य कर रहे हैं? प्रॉपर तो मैं 5-7 साल से ही कर रहा हूँ। हम्म। उससे पहले तो मैं करता था, छोड़ता था, करता था, छोड़ता था। इसके पहले इतनी बड़ी सफलता कभी मिली? कोई गाना इतना हिट हुआ? हाँ, 2014 में मेरा एक गाना हिट हुआ था। भोजपुरी का सैड सॉन्ग था। उसको काफ़ी लोगों ने प्यार दुलार दिया था। उसके बाद 2020-21 में भी कामयाबी मिला। अच्छा, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, जैसे हर सफल आदमी के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, कोई मित्र हो या कोई हो, सहयोग रहता ही है। आपके पीछे किसका हाथ है इस मुकाम तक ले जाने में? चूँकि हनी सिंह की टीम से डायरेक्ट आपका अप्रोच तो हुआ नहीं होगा, कोई ना कोई माध्यम होगा, तो वो कौन है? वो दिवाकर सर हैं। अच्छा। दिवाकर सर मुझे फ़ोन किए कि आपको आना है बनारस और ऐसा-ऐसा बात है। तो मैं गया वहाँ पे और ये सब चीज़ें। दिवाकर जी के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि आपके जीवन में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर के आए हैं दिवाकर जी। दिवाकर जी मेरे गार्जियन स्वरूप हैं और बहुत-बहुत धन्यवाद उनको। और जो भी हम लोग के बीच में होती है, एक बड़े भाई के सम्मान जैसे रहते हैं वो, हमेशा प्यार दुलार देते हैं। हमारे घर में आते भी हैं, यहाँ भी आते हैं, रागिनी भी आती है। सब लोग अपने भाई-बहन जैसा हम लोग रहते हैं।